हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको एक फिगर का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम फिगर के क्वेश्चंस में ए बी सी डी या एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू पूछी जाती है तो किस तरह से निकालते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें हमें ए बी सी एक ट्राइंगल दिया है जिस पर ए डी बी सी ई एफ एक स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन पर डी एंगल 48 डिग्री है, बी एंगल 70 डिग्री है। यहाँ पे स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल हमको दिया है 130 डिग्री और ए सी डी बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये हमारे पास अननोन वैल्यू है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से करते हैं, आइए देखें। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी। हम क्या जानते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी होती है किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको ये एंगल भी नहीं पता है, तो सबसे पहले तो हमें बी निकालना होगा। और बी हम किस तरीके से निकालेंगे, ये देखिए। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी कुछ समय पहले, जिसमें हमने बताया था कि अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये डबल मार्क मीन्स ए सी साइड और ए बी साइड कैसी है? इक्वल है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, इसलिए ये एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। और एंगल बी क्योंकि 70 डिग्री है, इसलिए एंगल सी भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ये हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि सी पर दो एंगल बने हुए हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से ना लिखकर हम इसको लिखेंगे ए सी ई। ठीक है। और एंगल बी को हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। बी पर भी दो एंगल है, तो इसको हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी सी। तो हम कब कंप्लीट लिखेंगे और कब हम ओनली बी और सी लिखेंगे, ये क्लियर हो गया होगा आपको। जब स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बने हों तो हम इस तरह से लिखते हैं, और अगर एक ही एंगल की बात है तो हम नॉर्मली बी और सी लिख सकते हैं। अब ये 70 डिग्री हमको पता चल गया। 70 डिग्री हमको ये पता चला। और अब ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, आप देखिए फिगर में अगर आप देखें तो बी और ये ए सी और ए सी बी एंगल, ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं। और स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल क्या कहलाता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पर। तो हम इसको लिख देंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई बराबर 180 डिग्री। अब हमने ए सी बी हमने निकाल दिया 70 डिग्री, और ए सी ई हमको पता है बी बराबर 180 डिग्री। तो बी बराबर कितना आ गया? बी बराबर 180 माइनस 70। 180 माइनस 70 मीन्स 110। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बी की वैल्यू कितनी निकल आई? 110। बी की वैल्यू निकल आई 110। अब जब बी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर दी, और यहाँ पे हमको डायग्राम में ये दिख रहा है कि 130 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल्स का सम, अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। वी नो दैट। ठीक है। ये हम आपने 8th क्लास में या आपने 7th क्लास में प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा। एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी प्लस डी बराबर 180 डिग्री। बी प्लस डी बराबर 180 डिग्री। बी प्लस डी
अब बी हमें पता ही है 110, डी हमको निकालना है, ये 130 डिग्री हो गया। तो डी बराबर कितना हो गया, 130 माइनस डी बराबर 130 माइनस 110। 110 को आप 130 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 20। ये कितना आया, 20 डिग्री। तो हमें डी की भी वैल्यू पता चल गई। डी की वैल्यू हमको पता चल गई ओनली 20 डिग्री, 20। ये ट्राइंगल से पता चला। ठीक है, अब ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। हमें बी पता है, ये वाला एंगल हमको पता है, सी हमको ये एंगल भी पता है और ये निकालना है। तो हम सीधे सीधे एंगल सम प्रॉपर्टी ए बी सी में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में हमने क्या किया, 70 प्लस ए प्लस एंगल सी। एंगल सी भी हमने कितना बताया, 70 ही होगा, क्योंकि ये साइड्स बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर है। 70 बराबर 180 डिग्री। हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, एंगल सम प्रॉपर्टी को हमने इसमें यूज कर दिया। अब ए बराबर कितना आ गया, 180 माइनस 140। 180 माइनस 140 मीन्स 40 डिग्री। तो ए की भी वैल्यू हमें पता चल गई, ए की पता चल गई, बी की पता चल गई, डी की पता चल गई। अब हमारे पास रह गया ओनली सी। अब सी को हमें फाइंड करना है, तो सी को इजी है फाइंड करना है। ये भी एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इस वाले ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल हमको 70 दिखाई दे रहा है, तो 48 प्लस सी बराबर 70। तो 48 प्लस सी बराबर 70 डिग्री। तो सी बराबर 70 माइनस 48, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 22 डिग्री। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 22 डिग्री। फिनिश। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।